को पता है, एक तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी हुई हैं। अब एक दूसरी मुलाकात हुई है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बैकडोर मुफाहमत की कोशिशें कब शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, ऐवान सदर का मेहमान पैगाम देकर रवाना भी हो गया है। इसकी सारी तफसीलात आपको बतानी है। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, 24 घंटे भी नहीं गुजरे और मौक़िफ़ बदल गया। पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तरह गुड कॉप बैड कॉप जैसी पॉलिसी के ऊपर आ रही है, यानी एक हाथ गर्दन पर है तो दूसरा पाँव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। जरदारी और बिलावल के इलेक्शन से मुतालिक 180 डिग्री के मुख्तलिफ बयानात ने टॉक शोज़ के टॉपिक ही चेंज कर दिए हैं। पूरा मीडिया हैरान है कि बाप बेटे के इतने मुतज़ाद बयानात और इसके ऊपर क्या हो रहा है। इसके ऊपर तफसील से बात करनी है, लेकिन थोड़ी सी बात पहले मैंने करनी है, मतलब अपनी हैसियत के मुताबिक एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। निज़ाम इंसाफ में 136वें नंबर पर खड़े मुल्क के मीडिया पर आज एक खबर चली कि अरशद शरीफ शहीद की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया के ये नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हैं और बताया गया है कि जिस केस में वारंट जारी हुए हैं वो हुकूमत की मदय्यत में कोई दर्ज है केस, और उसमें अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और उनके जो प्रोड्यूसर थे अली उस्मान, कोई उनके समेत 19 के करीब लोग हैं जो गवाहान के तौर पर शामिल किए गए हैं। और ये चूँकि पेश नहीं हुए तो इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो गए। तो अरशद शरीफ की फैमिली जो है वो तो पहले ही इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है इस सारे मामले को लेकर, और सरकार की मुद्दत में जो दर्ज FIR है उसको तो वो पहले ही रद्द कर चुके हैं। और उनका ये मानना है कि इस मामले पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले चुकी है, वहाँ पर केस ज़ेरे समाअत है और तमाम समाअतों के ऊपर उन्होंने हाज़िरी यकीनी बनाई है। कोई ऐसी समाअत नहीं है जिसके ऊपर वो ना गए हों। और इस केस के बारे में और इन वारंट्स के बारे में तो उन्हें पता भी नहीं था, मीडिया से पता चला। वैसे तो ये वारंट इसलिए है कि गवाह को हाजिर कर दिया जाए अदालत के रूबरू। ये कोई इस तरह के वारंट नहीं है कि उनको हथकड़ियाँ लगा के गिरफ्तार करके कहीं जेल में डाल देना है, सिर्फ इसलिए है कि उनको अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाए। लेकिन नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देना, वो भी उसके जो खुद इंसाफ के लिए दरबदर है इस वक्त, ये बड़ा ही अफसोसनाक मरहला था। जब ये खबर देखी है तो वाकई में इसमें बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर तो हमने बात करनी है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इक़्तिदार के ऐवानों में जो हलचल शुरू हुई है उसके ऊपर मैंने डिटेल में आपको बताना है कि कौन कब कहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एक छोटी सी अपडेट और शामिल कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान अस्तौर के हल्का 1 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके नताइज तकरीबन 90% तक आ चुके हैं, और जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो नताइज आ चुके होंगे, विनर अनाउंस भी हो चुका होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमती मशीनरी की मदद के बगैर भी सबसे आगे है। 56 में से 44 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक PTI पहले, नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जेल की दीवारों से फलांग कर बोल रही है, और खान का दिया हुआ जो नज़रिया है वो इस वक्त कैद नहीं हो रहा। और उससे जुड़ी एक और अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब पावर कॉरिडोर्स में कुछ हलचल देखने को नज़र आ रही है। नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन महसूस की जा रही है कि कुछ हो रहा है। देयर इज़ समथिंग हैपनिंग अराउंड द कॉर्नर। जो पावर कॉरिडोर्स में है वहाँ पर कुछ हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट हो रहा है और चल रहा है कि बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं। कुछ मेरे इल्म में भी थी, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ और इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट यानी मुस्तनद मालूमात मिल जाएं। जब तक वो ना मिले तो आप तक एवं बात पहुंचाने का फ़ायदा नहीं है। तसल्ली दे दें आपको और बाद में कुछ हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अभी भी आई एम नॉट श्योर कि कुछ हो ही जाएगा, 100% इसका कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ। ऐवान सदर आने वाला मेहमान अपना पैगाम देकर रवाना हो गया है। वो क्या कहते हैं, तारिक अजीज़ शो कभी आपने देखा हो तो उसमें वो कहते थे ना, फलां बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। तो इसी तरह वो जो मेहमान आया उसने भी अपना पैगाम दिया और रवाना हो गया, जिसके बाद उन्होंने पैगाम देने वाले ने आज खुद भी तस्दीक कर दिया। वो मैं आपको बताता हूँ। आज कुछ देर पहले सरकारी सतह पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जब तक नए सदर मुंतखब नहीं हो जाते तब तक आरिफ अलवी ही सदर मुमलिकत के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। वज़ीर कानून ने अब से कुछ देर पहले इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तो जो अब वो क्या सराहियाँ थी वो सारी ख़त्म। ये डिसाइड हो गया कि आरिफ अलवी प्रेसिडेंसी के मेहमान और कुछ अरसे तक रहेंगे। इस दौरान अब होना क्या है, मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकात की किसने है, उसका एजेंडा क्या रहा, ये मुलाकात करने वाले ने आज खुद बता दिया है। आपको मालूम है कि चंद रोज़ कबल 2 अहम शख्सियात की सदर से मुलाकात रिपोर्ट हुई, कुछ खबरें मंजर आम पर आईं। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी ने कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसे मीडिया ने
अनयूजुअल या गैर मामूली मुलाकात के तौर पर रिपोर्ट किया। कुछ अखबारात में मैंने देखा, हेडलाइन लगी थी जिसमें ये लिखा गया कि ये अनयूजुअल मुलाकात है, बल्कि कई अखबारों ने ऐसा रिपोर्ट किया। तो कुछ ने ये कहा कि कोई ब्रेक थ्रू भी आने वाले दिनों में हो सकता है। आज इस मुलाकात के हवाले से मोहम्मद अली दुरानी ने खुद ना सिर्फ तस्दीक कर दी है बल्कि उसकी कुछ तफसीलात भी बताई हैं। इन तफसीलात में जाने से पहले आप ये जान लें कि इस वक्त संजीदा जो शख्सियात हैं वो सियासी जमातों में मुफाहमत कराने के बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच कोई वन साइडेड नहीं है। जैसे पहले सिराजुल हक ने एक अटैम्प्ट की थी कि उनको किसी तरफ से हिमायत या सपोर्ट हासिल नहीं थी या कोई बैकिंग पे नहीं था, लेकिन अपनी मदद आप के तौर पर, एक गुड जेस्चर के तौर पर वो आए कि जनाब मैं मुलाकातें करूंगा। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, कुछ और हलकों से भी मुलाकातें हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका और वो फिर हट गए। पहले वक्तों में भी जब इमरान खान साहब का धरना चल रहा था उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे करैक्टर सामने आते थे कि हम जनाब कोई ब्रेक थ्रू कराते हैं, तो वो मुलाकातें करने लगते थे, लेकिन इसका होता कुछ नहीं है जब तक दूसरे स्ट्रॉन्ग फ्रीक की तरफ से आपको बैकिंग ना हो। तो अब जो मुलाकात हो रही है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वन साइडेड मुलाकातें नहीं हैं। इन बार इन कोशिशों को संजीदा हलकों की कहीं ना कहीं, 100% मैं नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं मुआवनत हासिल है। रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है। 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस है। पहला मुफाहमत, दूसरा डायलॉग और तीसरा इलेक्शन। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। और एक मईशत, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट, बल्कि टॉप प्रायोरिटी तो मईशत ही है। इसके ऊपर आपने देखा है कि किस तरह से इस वक्त कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है और हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि किसी तरह से मुआशी मामलात को ट्रैक में लाया जाए। जो लोग अब इसमें पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनका ये मानना है कि टकराव की सियासत नहीं होनी चाहिए, मईशत की बहाली और दहशतगर्दी का खात्मा ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सियासी महाजराई पहले ख़त्म करना होगी। और बाज़ हल्के पुरुमीद भी हैं कि इलेक्शन के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा अगर कोई सियासी मुफाहमत होती है। इस सिलसिले में सदर से मुलाकात करने वाले मोहम्मद अली दुरानी ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि वो मुफाहमत और महाजराई के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे। उन्होंने ये बताया है कि सदर मुमलिकत से उनकी जो मुलाकात थी वो काफ़ी हद तक मुफीद रही है, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से उन्होंने गैर जानिबदार हैसियत में किरदार अदा करने को कहा है, और आरिफ अलवी ने भी ये उनसे कहा है कि वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला इलेक्शन की तारीख देने या ना देने का नहीं है, बल्कि सेनेट इंतखाबात से पहले इंतखाबात के इनकाद का है। मोहम्मद अली दुरानी ने बातचीत करते हुए बताया है कि मुल्क में टकराव और महाजराई से जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, इसलिए सदर मुमलिकत से ये दरख्वास्त की है कि वो अपना जिस हद तक या जितनी भी अपनी कैपेसिटी में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं वो करें, ताकि मुज़ाकरात और मुफाहमत के ज़रिए दहशतगर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली का रोड मैप वो बनाना मुमकिन हो सके। अब इस सिलसिले में वो समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को हालात की संगीनी का एहसास हो चुका है, इसलिए तजवीज़ ये है कि हुकूमत अदालतों का इख्तियार इस्तेमाल ना करे और जितने भी मुकदमात इस वक्त हैं उनका फ़ैसला अदालतों पर छोड़ा जाए। अदालतें समझे तो किसी को सज़ा दें, अगर नहीं समझते तो ना दें, लेकिन हुकूमत इससे अपने आप को पीछे निकाले ताकि संजीदा इक़दाम जो हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से किए जाएँ। तो ये एक समझ लें कि आगाज़ है, क्योंकि अभी मैं ये कहूँ कि आज मैं बात कर रहा हूँ और कल ही कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये आगाज़ है, अभी एक तरह से वो क्या कहते हैं टेस्ट ट्रांसमिशन वो शुरू हुई है। अभी सारे बीन्स जो हैं वो स्पिल नहीं हुए, पता नहीं चला कि अभी किस हद तक सपोर्ट है और किन मामला तक सपोर्ट है, लेकिन ये ज़रूर है कि संजीदा एफर्ट्स जो हैं वो अब कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा, अल्लाह करे कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हो। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है। 24 घंटों में ना सिर्फ बयानात बदले, मौक़िफ़ बदल गया, बल्कि सूरत-ए-हाल भी बदल गई। पीपल्स पार्टी ने गुड कॉप बैड कॉप जैसी पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। अब गुड कॉप बैड कॉप क्या होता है कि मतलब उनमें से एक फ्रीक आके कहे, एक ही ग्रुप का एक फ्रीक कहे नहीं 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 ये बुरा है, दूसरा कहे नहीं 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 ये अच्छा है, ताकि बाकियों को भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहे कि यार ये क्या असल में इनकी पॉलिसी है क्या। तो ये मुस्लिम लीग नून करती थी। नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी ज़रा जारहाना किस्म की होती थी, वो बैड कॉप बन जाते थे, फिर शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप बन के नहीं 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 जनाब सब अच्छा है अच्छा अच्छा है। तो वो इस तरह अब यही वाली पॉलिसी दूसरे घर में भी देखने में आ रही है, पीपल्स पार्टी के घर में। तो एक हाथ गर्दन पर जा रहा है तो दूसरा पाँव पर। आपने देखा कल जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने बयान दिया इलेक्शन से मुतालिक, और उन्होंने पैगाम भेजा किसी को इनडायरेक्ट के कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें और ये एक्सपेरिमेंट आप हम पे ना करें।
तो जिसके बाद फिर जो डैमेज कवर करने की कोशिश की उन्होंने जरदारी साहब ने, और सुबह ही सुबह एक बयान दे दिया 180 डिग्री कम अज़ कम मुख्तलिफ वो बयान था। और उस बयान ने मीडिया को भी हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि जनाब हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ कराए, जब दिल करे इलेक्शन कराए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पहले चाहते हैं कि मईशत ठीक हो, उसके बाद इलेक्शन हो जाए, उसके बाद सियासत कर लेंगे, पहले पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान है तो हम हैं। बड़ा एक बिलावल के बयान के टोटल अगेंस्ट था। बड़ी हैरानी हुई लोगों को और सबको लगा कि कोई डैमेज जो है वो कवर करने की कोशिश हो रही है। आज बिलावल ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की तो उसमें फिर उन्होंने अपने वालिद साहब के अगेंस्ट जाते हुए 180 डिग्री का शिफ्ट मारा और फिर उन्होंने सख्त बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने जो बात की है वो मैं बाउंड हूँ, या जो भी इस तरह उन्होंने कहा घर की हद तक तो मैं बाउंड हूँ उनकी बात मानने का, लेकिन जो सियासी मामला हैं जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहेगी मैंने तो वही बात माननी है, इसलिए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत कराएं। वो इस मामले पर, इस मुतालबे के ऊपर डट गए हैं। तो अब कोई समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल पॉलिसी किसकी है, बिलावल की है या जरदारी की है। तो लेकिन ये बात तो तय है कि बिलावल ने जो डैमेज कवर करने की जरदारी साहब की कोशिश की उसके ऊपर तो पानी फेर दिया है। तो क्या वाकई बिलावल का मौक़िफ़ जरदारी से अलग है या वाकई ये गुड कॉप है बैड कॉप है, इसके ऊपर एक अलग डिबेट शुरू हो चुकी है। कल और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैंने इसमें इंक्लूड करनी है, आपको कुछ बताऊंगा तफसीलात। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला ये जो बैकडोर कोशिशें कर रहे हैं संजीदा नीयत से अगर कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और जो पाकिस्तान के हक़ में है वो बेहतर हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।